हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे डीप नेक के साथ। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब विड्थ वाइज हमने इसे फोल्ड किया है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 4 तह बन गई है। यहाँ पर कुर्ती के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और अब यहाँ से लेंथ का नाप डालेंगे। कुर्ती की टोटल लेंथ है 42.5 इंच, और जिसमें हम 3 इंच प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पर हम 45.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लेंथ में हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा में लिया है, उसमें से हाफ इंच ऊपर की तरफ का सिलाई मार्जिन है और 2.5 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर घेरे में फोल्ड करेंगे, तो इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा में लिया है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर का नाप डालेंगे। यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और आर्म होल की लेंथ के लिए यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग का नाप डालेंगे। तो इस कुर्ती की फिटिंग है 36 इंच, जिसका फोर्थ भाग होगा 9 इंच, और हाफ इंच की इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आर्म होल की शेप बनाने के लिए इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशान को मिलाते हुए यहाँ से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। कमर के लिए 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा शोल्डर की तरफ से, और यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप के लिए हमने 20 इंच पर निशान लगाया है। अब इन निशान पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कमर का नाप डालेंगे। तो कमर है 29 इंच, जिसका फोर्थ भाग होगा 7.25 इंच, और जिसमें हम क्वार्टर इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हिप का नाप डालेंगे। तो हिप है 36 इंच, जिसका फोर्थ भाग होगा 9 इंच, और जिसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन तीनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यह निशान लगाने के बाद
अब यहाँ पर नीचे की तरफ घेरे का नाप डालेंगे। घेरे के लिए जो नाप हमने हिप साइज के लिए डाला है वही नाप यहाँ पर डालेंगे। तो हिप साइज के लिए हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पूरे में निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पूरी लेंथ में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ तक मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ फिटिंग पर नोच लगा लेंगे और एक नोच यहाँ हिप पर लगा लेंगे और एक नोच यहाँ से फोल्ड करेंगे तो यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से नोच लगाने के बाद बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप बनाएंगे, तो उसके लिए 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप बना लेंगे। अब इस पर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई का नाप डालेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए हमने 2.25 इंच पर निशान लगाया है, मतलब 2.25 इंच पर निशान लगाया है। ये डीप नेक है, इसलिए यहाँ से नेक की चौड़ाई कम रखेंगे और अब यहाँ से नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक की लेंथ के लिए हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ रख सकते हैं। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच पर, मतलब 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और अब इन निशान को इस तरह से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर नेक की शेप बनाएंगे। इस तरह शेप बनाने के बाद इस नेक की कटिंग करेंगे और नेक के बीच सेंटर में इस तरह से नोच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे और उस पर नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई का नाप डालेंगे। जो नेक की चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट में ली है वही चौड़ाई यहाँ पर लेंगे। तो ये हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे
मतलब 2.25 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से नेक की लेंथ का नाप डालेंगे। तो ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नेक को ब्रॉड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाया है। आप यहाँ से अगर नेक को ब्रॉड नहीं करना चाहते तो 2.25 इंच पर निशान लगाइएगा और उसके बाद इन निशान को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस नेक को ब्रॉड नहीं बनाना चाहते हैं तो जो हमने चौड़ाई ऊपर की तरफ नेक की रखी है वही चौड़ाई यहाँ पर लीजिएगा और इस तरह से बॉक्स बनाइएगा और उस पर नेक की शेप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम नेक को थोड़ा और ब्रॉड बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से राउंड नेक की शेप बना ली है। अब इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह नेक की कटिंग करने के साथ इस कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और इस तरह से फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, मतलब विड्थ वाइज एक बार फोल्ड किया है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स का नाप डालेंगे। तो यहाँ से स्लीव्स की लेंथ का नाप डालेंगे। स्लीव्स की तैयार लेंथ है 17 इंच। तो हमने 17 इंच पर निशान लगाया है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने 17.5 इंच पर निशान लगाया है और उसके बाद यहाँ से स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच हमने फोल्ड करने के लिए लिया है। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई का नाप डालेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई के लिए जो चेस्ट साइज है उसका 4th भाग करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कुर्ती का चेस्ट साइज 9.5 इंच था, जिसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है। तो ये 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो उसके लिए हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव्स की शेप बनाएंगे। इस तरह से हमने जो स्लीव्स की शेप ड्रॉ की है इसी में सिलाई मार्जिन ऐड है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये स्लीव्स का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई का नाप डालने के लिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई का नाप डालेंगे। तो स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच, जिसका हाफ होगा 5.5 इंच। तो ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। ये सिलाई मार्जिन रहेगा स्लीव्स का। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्लीव्स की फिटिंग लाइन है और ये स्लीव्स की कटिंग लाइन है और यहाँ से थोड़ा तिरछे में इस तरह से कट करेंगे। जब ये फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई ज़्यादा है,
इस वजह से यहाँ से हमने तिरछा करके निशान लगाया है। अब हमने जैसे इस स्लीव्स की शेप ड्रॉ की है वैसे इस पर यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करने के बाद फिटिंग के निशान पर इस तरह से नोच लगा लेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह से फिटिंग के निशान में मिला देंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे और 2 पार्ट नीचे की तरफ छोड़ देंगे और ऊपर के 2 पार्ट पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस स्लीव्स की कटिंग करने के साथ इस सिंपल कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। इस कुर्ती की स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।